बहुत समय पहले भारत के उत्तरी प्रांत में राजा पृथ्वीराज देव का शासन था। उनका राज्य समृद्ध था। मंदिरों में घंटियां गूंजती, बाजारों में रौनक रहती और प्रजा अपने राजा को देवता समान मानती थी। राजा न केवल वीर थे, बल्कि कला, संगीत और धर्म के भी बड़े संरक्षक थे। हर सुबह वे सूर्यदेव को अर्घ्य देते और फिर दरबार लगाते। एक दिन दरबार में एक साधु आया। उसने कहा, राजन, तुम्हारे राज्य में सब कुछ है, पर तुम एक परीक्षा में असफल हो जाओगे। राजा मुस्कुराए। कौन सी परीक्षा महात्मन? साधु बोला, धैर्य की परीक्षा। जब भी संकट आए, तलवार नहीं, मन की शांति काम आएगी। राजा ने इसे एक साधारण वाक्य समझा और साधु को विदा किया। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया। पृथ्वीराज ने अपनी सेना संग युद्ध किया, पर इस बार दुश्मन की चालें तेज थीं। किला घेर लिया गया, अनाज कम पड़ने लगा। दरबारियों ने कहा, महाराज, हम हमला कर दें। पर तभी राजा को साधु की बात याद आई। धैर्य की परीक्षा। उन्होंने शांति से दुश्मन के राजा को संदेश भेजा, हम युद्ध नहीं, संवाद चाहते हैं। सबको लगा ये कायरता है, पर जब दोनों राजाओं की मुलाकात हुई, पृथ्वीराज ने उसके मन की बात समझ ली। वह राजा अपने पुत्र को खो चुका था और बदले की भावना से युद्ध कर रहा था। पृथ्वीराज ने कहा, तुम्हारा दुख मेरा भी है, पर खून से किसी पिता का दर्द नहीं मिटता। यह सुनकर वह दुश्मन राजा रो पड़ा। दोनों के बीच संधि हुई। युद्ध टल गया और तभी साधु फिर दरबार में आया। बोला, राजन, तुमने तलवार से नहीं, संस्कार से विजय पाई। यही भारत की असली शक्ति है। राजा ने झुककर कहा, अब समझ आया, वीरता सिर्फ युद्ध जीतने में नहीं, स्वयं पर विजय पाने में है। संदेश। भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी शक्ति संस्कार और धैर्य में होती है। राजा पृथ्वीराज की तरह उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, सूरजधारा। यहाँ के लोग सवेरे सूरज के साथ उठते, खेतों में काम करते और शाम को मंदिर की घंटियों के साथ दिन पूरा करते। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, अम्मा जानकी। उसकी उम्र लगभग 70 साल थी, मगर चेहरा ऐसा जैसे किसी ने उस पर शांति का रंग भर दिया हो। वो अकेली रहती थी, लेकिन अकेलापन महसूस नहीं करती थी। हर दिन गांव के बच्चे उसके आंगन में खेलने आते। अम्मा सबको गुड़ और रोटियां खिलाती और कहानियां सुनाती। बच्चों, ये मिट्टी हमारी माँ है, इसका अपमान मत करना। भाग दो। नन्हा मोहन गांव में एक लड़का था। मोहन बस 10 साल का, पर दिल बहुत बड़ा। उसके पिता शहर में मजदूरी करते थे और माँ खेतों में काम करती थी। मोहन हर दिन अम्मा के पास आता, पानी के मटके भरता, लकड़ियाँ लाता और बदले में उनसे कहानी सुनता। अम्मा उसे प्यार से मिट्टी का लाल कहती थीं। कहती, मोहन, जब तू बड़ा होगा तो गांव के लिए कुछ ज़रूर करेगा। मोहन मुस्कुराता, ज़रूर अम्मा, मैं गांव को कभी नहीं छोड़ूंगा। भाग 3। बारिश का मौसम। एक दिन भयंकर बारिश हुई। नदी उफान पर थी और गांव की पगडंडी टूट गई। अम्मा के घर तक कोई नहीं जा पा रहा था। 3 दिन तक बारिश नहीं रुकी। मोहन चिंतित था। वो अपनी छोटी छतरी लेकर दौड़ पड़ा। कीचड़ में पैर धंसते जा रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। जब पहुंचा तो देखा अम्मा के घर की छत टपक रही थी और वो अकेली खाट पर बैठी थीं। मोहन ने तुरंत मिट्टी और टीन की चादर से छत ढक दी। अम्मा मुस्कुराईं और कहा, बेटा, तू तो सच में मेरी मिट्टी की खुशबू है। भाग 4। मौन त्याग। बरसात के बाद अम्मा की तबीयत बिगड़ने लगी। गांव के वैद्य ने कहा, अब अम्मा ज्यादा दिन नहीं रहेंगी। सारा गांव अम्मा के घर उमड़ पड़ा। सब लोग उनके पैरों में बैठकर बोले, अम्मा, आपने हम सबको माँ की तरह संभाला है। अम्मा मुस्कुराईं और बोलीं, माँ कहीं जाती है क्या बच्चों? जब भी बारिश की पहली बूंद गिरेगी, मेरी खुशबू तुम्हें ज़रूर मिलेगी। वो दिन की आखिरी सांझ थी। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और अम्मा की सांसें धीरे धीरे थम रही थीं। वो मुस्कुराईं, आसमान की ओर देखा और बोलीं, मोहन, अपनी मिट्टी का ख्याल रखना। और फिर उनकी आंखें बंद हो गईं। भाग 5। मिट्टी की खुशबू। अम्मा का देहांत पूरे गांव के लिए शोक नहीं, बल्कि एक एहसास बन गया। गांव के बच्चों ने उनके आंगन में एक छोटा स्कूल बनाया, जिसका नाम रखा मिट्टी की खुशबू विद्यालय। मोहन बड़ा होकर उसी स्कूल का अध्यापक बना। हर सुबह बच्चों को मिट्टी में खेलने देता और कहता,
याद रखना, यही मिट्टी हमारी जड़ है। अगर हम इसे भूल गए तो खुद को भी खो देंगे। जब पहली बारिश आती तो पूरी वादी में गीली मिट्टी की खुशबू फैल जाती और हर कोई कहता, अम्मा लौट आई हैं। कहानी का संदेश इस कहानी में कोई बुरा नहीं था,